ध्यान में आ जाएगी। जैसे ऐसे होता है सार, मतलब उस श्लोक में जो मुख्य बात है वो आनी चाहिए। तो आप जैसे अभी अर्थ पढ़ रहे थे तो उससे लंबा समय चला जाता है। तो बार बार अगर उसे गहराई से पढ़ेंगे ना तो उस श्लोक में जो मेन बातें हैं वो बुद्धि में आ जाएगी। ठीक है माता जी, ओम शांति। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले है 9वें अध्याय का 32वां और 33वां श्लोक। 32वां श्लोक है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्यु पापयोनयः श्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम्। तो इस श्लोक में पहला प्रश्न ये पूछा था, जो पाप योनियां है वो किन्हें कहा गया है? तो श्री, वैश्या और शूद्र, इन्हें पाप योनियां कहा गया है। दूसरा प्रश्न ये पूछा था, परम गति प्राप्त होने के लिए क्या रास्ता बताया है जो पाप योनियां है उनके लिए? तो उसका उत्तर है, भगवान का आश्रय लेकर के ऐसी आत्माएं परम गति को प्राप्त करती है। अगला प्रश्न ये पूछा था कि ये श्लोक बेसिक कोर्स में किस प्रसंग में हमने समझा था? तो ये इसी प्रसंग में जो 84 लाख योनियों में आत्मा नहीं जाती, मनुष्य नहीं जाते हैं, वो मनुष्य ही बनते हैं। तो यहाँ ये बात बताई है कि जो पूर्व जन्मों के अनुसार जो पाप किए हुए हैं उस अनुसार ऐसे पाप योनियों के रूप में जन्म मिलता है। और यहाँ इस श्लोक में खास बात बताई है, चाहे कोई कैसा भी पापी हो लेकिन भगवान की याद से उनका उद्धार हो जाता है। और अगला श्लोक है 33वां, श्लोक नंबर 33, किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। इसमें यह प्रश्न पूछा था कि भगवान सिर्फ पाप योनियों का ही, जो पापी है बहुत पतित बन चुके हैं, सिर्फ उनका ही उद्धार करते हैं। तो ये वाक्य सही है या गलत है? वाक्य गलत है ये। यहाँ श्लोक में जो उल्लेख हम अभी तक प्रसंग देख रहे हैं, जितने भी पापी है उन सबका उद्धार तो भगवान करते ही है। लेकिन जो इसके पहले हमने उल्लेख देखा है जिसमें ये बात आई है 29वें श्लोक में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, इसमें बताया कि भगवान तो सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाले हैं। तो इस अनुसार उनके सामने तो पार्शियलिटी नहीं, भगवान सबका उद्धार करते हैं, पापियों का भी करते हैं। तो पुण्यवान जो कलयुग में उस परसेंटेज में जो पुण्यवान है तो उनका भी उद्धार होता है। और इस प्रसंग में ये 33वें श्लोक में जो बात बताई है कि पुण्यशील सूर्यवंशी ब्राह्मण देवों तथा भक्त प्रवर क्षत्रिय जनों अथवा राजर्षियों का क्या कहना, मतलब जब पापियोनिया वाले ही परम गति पा सकते हैं तो इनका क्या कहना। और जो वैश्याएं भी परम गति पाती है ऐसा जो उल्लेख आया है, तो इस प्रसंग में जो पॉइंट पूछा था मुरली में क्या बताया है बाबा ने? मुरली में जो वाक्य आता है कि वैश्याएं भी नाव का दाना बन सकती है। तो अगर अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो प्राप्ति कर लेते हैं। और ये दोनों श्लोक जो है किस This feature is not available. अर्थात This कामनाओं meeting को is त्याग being किया, recorded. तो वो फिर देह के लिए ही इच्छाएं निर्माण होती है। तो इच्छाओं को त्यागा तो देहभान खत्म, अर्थात आत्मिक स्थिति में वो स्थिर हो जाएगा। तो उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। और इस प्रसंग में जो पॉइंट बताने बोला था, इस श्लोक संबंधित 2 पॉइंट हमने सुने थे। एक तो इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात क्या, और दूसरा जो VCD 2466 का पॉइंट सुना था उसमें बाबा ने एक बात बताई, स्थिर बुद्धि किसे कहा जाता है? तो 6वें अध्याय का 4था श्लोक जो है उसका उल्लेख किया था कि सर्व संकल्प सन्यासी।
तो बाबा ने इसी प्रसंग में 6वें अध्याय का ही श्लोक का एक उल्लेख दिया था, न यह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। और यहाँ 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया है, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। अर्थात जो सब संकल्पों को त्यागने वाला है वो योग की ऊंची स्थिति में चढ़ा हुआ मुनि कहा जाता है। और सब संकल्पों को त्यागना अर्थात इच्छा मात्र अविद्या। तो ये सारे श्लोकों से सार ये है, स्थिर बुद्धि अर्थात ही योग की ऊंची स्थिति में चढ़ा हुआ, और स्थिर बुद्धि होने का पुरुषार्थ सारे संकल्पों को त्यागना अर्थात इच्छा मात्र अविद्या। ये तो मुरली में बोला जाता है और श्लोक में उसे बताया है सर्व संकल्प सन्यासी और नया संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो बाहर की दुनिया वालों को इस प्रसंग में समझाया जा सकता है, जैसे कि गीता के आधार से हम बेसिक कोर्स भी समझ रहे हैं और श्लोक भी, इसीलिए जो भी मुरलियों में आए हुए उल्लेख है उस आधार से हम गहराई से पढ़ते हैं इसी हिसाब से, क्योंकि मुरलियों की बातें तो लोग इतना आसानी से नहीं समझेंगे। जो मुरलियों में शिव बाबा अभी स्पष्ट कर रहे हैं वो बातें गीता में भी मिलती है। तो जैसे इच्छा मात्र अविद्या, इसके लिए गीता में श्लोक आया है सर्व संकल्प संन्यस्त और न है संन्यस्त संकल्पो। तो इस तरह से दोनों बातें अगर हम टैली करके बताते हैं तो लोगों को जल्दी विश्वास होगा वास्तव में शिव बाबा ही यहाँ जो गीता वेद व्यास द्वारा द्वापर युग में लिखी गई है, तो राम वाली आत्मा ही उन शास्त्रों को बनाती है और उन्हीं के तन में मुकर तनधारी में अभी संगम युग में परमपिता शिव प्रवेश करके इसी भगवत गीता को स्पष्ट कर रहे हैं, ताकि वो सहज भाषा के आधार से हम प्रैक्टिकल जीवन में उसे अनुसरण कर सके। तो ये श्लोक जो है स्थिर बुद्धि के, आज की दुनिया में लोग मन की चंचलता, जो चलायमान मन है, उसे स्थिर करने के लिए काफी कोशिशें करते हैं, जैसे मेडिटेशन, अलग अलग प्रकार के योगा, प्राणायाम, या जो अलग अलग दैहिक आसन, श्वास को रोकना, ऐसे अलग अलग कंसंट्रेशन के तरीके अपनाते हैं। तो यहाँ गीता में तो बहुत अच्छा तरीका बताया है। एक तो मुरलियों में बताया देहभान छोड़ना, तो इच्छाएं खत्म। यहाँ बताया कि मनसा संकल्प में जो अनेक कामनाएं चलती है उसे छोड़ने से स्थिर बुद्धि होंगे। तो यही स्थिर बुद्धि के लक्षण है। तो एक ही शॉर्ट में लोगों को ये रास्ता बताया जा सकता है। बाकी अलग अलग कितने भी प्राणायाम योगास करें, लेकिन अगर मन में बेचैन, तो मन है, अगर शरीर को हठपूर्वक स्थिर कर भी लेते हैं तो मन की बेचैनी कैसे खत्म होगी? मन की बेचैनी, मन की परेशानी के लिए और बुद्धि के लिए उसे ही संयमित करना होगा। तो इस बात के आधार से उसका तरीका क्या है स्थिर करने का, वो यहाँ गीता के श्लोकों में बताया है। तो इस तरह से ये तो हो गए आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर। और यहाँ विशेष बात, 9वां अध्याय पूरा हो रहा है, एक ही श्लोक बाकी है। तो इसीलिए अभी जो 3-4 दिन का समय है, पूरा 9वां अध्याय 3-4 दिन में 2-3